वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का ज्ञान ट्रेड में स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी के लिए कि मंडे में हमें कैसे ट्रेड करना है। और जो मैंने कल बोला था आपको वो भी डिस्कस करेंगे। मैंने कल क्या बोला था और मंडे के लिए जो भी बोला है मैंने कल, तो वो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि मंडे के लिए मैंने क्या पोजीशन बनाई है, मैंने आपको क्या बोला था और क्या चेंजेस हुए हैं आज, और मैंने रिव्यू ग्रुप में आज क्या मंडे के लिए पोस्ट किया है मेरा जो व्यू, तो वो भी मैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अभी हम एनालिसिस वीडियो में, तो देखते हैं भी क्या निफ्टी में कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज निफ्टी की मैंने बोला था कि मैं टेक्निकल फॉलो नहीं करता हूँ। तो ये देखिए, यानी जो कंटिन्यू 18 तारीख से मैंने बोला था आपको कि 18 तारीख से डाउन रैली शुरू होने वाली है, तो वो डाउन रैली अभी भी कंटिन्यू है। और अभी निफ्टी तो एकदम बेरिश मूड में, यानी पूरा निफ्टी जो है पूरा बेरिश मूड में है। ये देखिए कंटिन्यू रेड कैंडल शुरू हुई है यहाँ से, 2 3 4 5 6 और ये 7, आज का दोस्तों 7वां दिन है। और टोटल 7 दिन आपको रेडी कैंडल दिखने को मिल रही है। तो अभी ये जो बेरिश डाउनफॉल जो है वो कहाँ खत्म होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो वही हमें पता करना है। और ये जो फॉल है वो कंटिन्यू रहने वाला है या फिर कहीं जाके खत्म होने वाला है, वो भी हम देखेंगे। दोस्तों, ये 30 तारीख का लो है, ठीक है। मैंने बोला था कि 30 तारीख का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 30 तारीख का जो लगा हुआ है ना दोस्तों, ये टाइम साइकिल के हिसाब से लगा हुआ है। ये बहुत, यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो लो लगा हुआ है 30 तारीख का लो, ये अभी तक इसके नीचे निफ्टी ने क्लोज दिया नहीं है। तो ये टाइम साइकिल के हिसाब से, मैंने जो लो बोला था ये टाइम साइकिल के हिसाब से निकला हुआ है, इसीलिए देखो एग्जैक्ट ये लो टूटा नहीं। और यहाँ से, यानी बजट डे के दिन तो ब्रेक हुआ था, लेकिन यहाँ से अच्छी खासी अप रैली दी। और अप रैली देने के बाद मैंने बोला था कि यहाँ पर ये हाई अगर ब्रेक होता नहीं है तो यहाँ से डाउन रैली भी आएगी। एग्जैक्ट देखो दोस्तों वही हुआ है, अप रैली भी आई और यहाँ पर जो निफ्टी जाने के बाद डाउन रैली भी आ गई। तो टाइम साइकिल भी आ गया था डाउन रैली का 18 तारीख से, दोनों एग्जैक्ट मैच भी हो गए। तो अभी हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, देखिए दोस्तों, ये 30 तारीख का लो अभी मैंने ये यहाँ पर लाइन मार्क कर ली है। तो नियर अबाउट, एक मिनट ये मिटा देता हूँ फिर से लगाता हूँ। ये नियर अबाउट यहाँ पर निफ्टी आई और यहाँ पर यानी अभी क्लोज, यानी टच नहीं हुई। 30 तारीख का जो लो है उसको टच नहीं किया है निफ्टी ने, ठीक है। तो वो यहाँ पर आई और थोड़ा अब जाके बाउंस हो गई। लेकिन मैंने बोला था कि ये 30 तारीख के नीचे, कल मैंने वीडियो में बोला कि 30 तारीख के नीचे अगर क्लोज मिलता है तो मैं सेल लेके जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ है दोस्तों, जो और एक लेवल है 17,510, जो 17,510, ये भी हमारे एक एस्ट्रो लेवल है स्ट्रॉन्ग। और 17,000, अभी एक काम करते हैं दोस्तों, अभी हम चलते छोटे टाइम फ्रेम पे, वहां पर हम पूरा क्लियर कर देते यानी क्या हो सकता है मंडे के लिए, और मैंने क्या बोला था और क्या मैं यानी आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये अभी हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, ये आगे हम दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के चार्ट पे। और मैंने बोला था आपको कि जो 30 तारीख का लो है उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए तो मैं लेके जाऊंगा, लेकिन 30 तारीख के नीचे क्लोज मिली नहीं। लेकिन क्या है दोस्तों, ये जो जोन है ना बुल्स का जोन, मैंने आपको बार बार बताया कि ये जो जोन है 17,557 से लेके 17,510, ये मैंने अभी तक बताया बुल्स का जोन है। और बुल्स जब भी नीचे आती थी निफ्टी इस जोन के नीचे, तो तुरंत ऊपर जाती थी और क्लोजिंग हमें इसके ऊपर ही मिलती थी। 4 बार ट्राई किया है। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो निफ्टी ने 4 बार ट्राई किया है। ये देखिए, ये 1 2 3 4 और 5 बार ट्राई हो चुका है दोस्तों। और पांचों बार निफ्टी ब्रेक करती थी लेकिन ऊपर जाती थी। लेकिन क्या हुआ है, आज देखिए, आज फाइनल निफ्टी ने हमें 17,510 से लेकर 17,557, ये जो बुल्स का जोन था इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब अभी जो ये जो जोन था ये बियर्स के हाथ में आ चुका है। अभी तक तो ये बुल्स बचा रहे थे, लेकिन अभी जो कंट्रोल आ चुका है ये बियर्स के हाथ में आ चुका है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्मॉल रिस्क ली कि अगर ये निफ्टी अगर कल ऊपर भी आती है, तो एक लेवल है दोस्तों ऊपर का जो 17,615, मैंने आपको बताया बार बार कि 17,615 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करके रख दो। अभी ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये देखिए 17,500, 17,615 ये लेवल है, ठीक है। 17,615 ये हमारा लेवल है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है अभी निफ्टी के लिए। अभी जब तक इस लेवल के ऊपर निफ्टी क्लोज करती नहीं है, अब तो हमें डे कैंडल चाहिए क्लोजिंग के ऊपर। अभी तक तो मैं 15 मिनट बोल रहा था, लेकिन अब हमें डे कैंडल चाहिए। क्यों कि इस जोन के नीचे क्लोज हो चुकी है, इसीलिए अब हमें 17,615 के ऊपर डे कैंडल चाहिए, तभी हम इस जोन के पास जाएंगे, यानी इस लेवल के पास जाएंगे, 17,800 के पास जाएंगे। देखिए, ये मैंने बोला था कल कि जब भी निफ्टी इस लेवल के पास आएगी आपको सेल सोचना है। तो आज देखिए, निफ्टी जैसे ही ओपन हो रही थी तो मैंने बोला कि 17,615 ये एस्ट्रो लेवल है, इसके नीचे ही मैंने रिव्यू ग्रुप में डाल दिया था वो मैसेज मॉर्निंग में कि 17,615 के नीचे निफ्टी ओपन हो रही है, तो आप वॉच करो। देखिए, जैसे ही रेड कैंडल बनी
ये डाउनफॉल दिख गया पूरा आपको। तो मैं कल बताया था मैं कि मैं सेलिंग पोजीशन है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद यानी ये जो सेल पोजीशन आई तो एग्जैक्ट ये लेवल आ गए, इस लेवल के पास मैंने प्रॉफिट बुक किया। और स्मॉल मैंने आपको वो भी डाला रिव्यू ग्रुप में कि मैंने स्मॉल बाइंग की है, लेकिन स्मॉल बाइंग की यहाँ पर और वापस ही यहाँ पर आ गई, यानी मैंने यहाँ पर ऊपर आई लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं किया, लेकिन वहां पर वापस ही यहाँ पर आई। तो जैसे ही 15 की कैंडल क्लोज हो गई ना दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ये 15 की कैंडल क्लोज हुई। मैंने बार बार बोला कि हमें अगर इसके नीचे अगर सेल लेके जाना है तो हमें 15 की कैंडल चाहिए। तो निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पर 15 की कैंडल क्लोज की और लो ब्रेक किया, तो मैंने तुरंत मेरी सेल पोजीशन एग्जिट की और लॉस बुक कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लेवल देखिए यहाँ पर कल कल आई यहाँ पर, और यहाँ पर जो 15 की कैंडल है देखो लो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन आज लो ब्रेक हुआ, वो भी इंट्राडे में, और बहुत टाइम था निफ्टी के लिए। तो मैंने इसीलिए मैं बोला ये अभी नीचे जा सकती है निफ्टी। तो नई पोजीशन तो बनाई नहीं, लेकिन मैंने यानी जो प्रॉफिट था प्रॉफिट में से स्मॉल रिस्क ली थी, ज्यादा बड़ी पोजीशन बनाई नहीं थी, स्मॉल रिस्क लिया। ऊपर गई निफ्टी, यहाँ से प्रॉफिट बुक नहीं किया मैं, मुझे लगा कि ये 17,600 तक आएगी और तब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, लेकिन 17,600 तक निफ्टी आई नहीं। या ये जो रेजिस्टेंस था हमारा एस्ट्रो लेवल था, ये यहाँ से वापस घूम गई और ये 15 की कैंडल क्लोज की। जैसे ही ब्रेक किया मैंने सेल पोजीशन एग्जिट कर लिया, लॉस बुक कर लिया, और ये वापस फिर नीचे आ गई। और 17,450 ये एक टेक्निकल सपोर्ट का एंड टेक्निकल लेवल है जो निफ्टी को सपोर्ट था, इसीलिए बार बार 17,650 का सपोर्ट ले रही थी। ऊपर आई अप डाउन इसी लेवल में, और फाइनली हमें जो क्लोजिंग मिली बुल्स जोन जो था इसके नीचे हमें क्लोज फाइनली मिल गई है। तो इसीलिए फिर मैंने स्मॉल रिस्क लिया, और इस अभी मैं सेल पोजीशन लेके गया हूँ। और इसीलिए मैंने आपको भी बोला कि मैं रिव्यू ग्रुप में इसीलिए मैंने डाला कि मैं अभी मंडे के लिए बुलिश नहीं हूँ। अगर ये गैप अप भी होती है तो मैं फिर भी बना रहूंगा जब तक मुझे यानी 17,615 इस ये जो लेवल है 17,615 के लेवल अगर क्लोजिंग जब तक मिलती नहीं, ये मेरा भी एसएल है, तब तक मैं मेरी पोजीशन कट नहीं करूंगा। अगर ऊपर क्लोजिंग मिलती है मैं मेरी पोजीशन कट कर दूंगा और मेरा लॉस बुक कर लूंगा। तो दोस्तों अभी ये तो मैंने आपको बता दिया मेरा व्यू। अभी देखते हैं हमें मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, मंडे के दिन अगर निफ्टी यही कहीं ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है और ये ऊपर जाती है, इस जोन में आती है, अब इस जोन में आती है तो अब हम सेल कर सकते हैं। हाँ, अब हम सेल कर सकते हैं। मैं अभी तक आपको बोल रहा था कि हम बाय करना है, लेकिन अभी बाय नहीं करना है, क्योंकि अभी हम सेल करना है, क्योंकि ये नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है। तो अब इस जोन में जब भी आएगी तो हमें सेल करना है, क्योंकि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ये देखो यहाँ पर जैसे ही निफ्टी ने क्लोज किया कैंडल, उसके बाद एक भी कैंडल देखिए दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी ने ये फर्स्ट कैंडल है क्लोज किया, ये देखिए। उसके बाद ये कैंडल, दो दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल और चौथी कैंडल, एक भी कैंडल देखिए दोस्तों इस एस्ट्रो लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई। वो भी 5 मिनट की कैंडल नहीं है दोस्तों, 15 मिनट की कैंडल। अगर 15 मिनट की कैंडल इतना रेजिस्टेंस ले रही, इसका मतलब समझ जाना कि एक इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये लेवल। तो उसके हिसाब से आपको अगर काम करना है, सेल ट्रेड लेना है, यहाँ से ऊपर जब भी आएगी ये लेवल मिलेगा, आपको सेल ही देखना है, बाय नहीं देखना है। ये लेवल टच करते आप सेल कर दो। 17,615 के ऊपर आप एसएल लगा लो, 17,620, 17,630 ये आप एसएल लगा के काम कर सकते हो। 50-60 पॉइंट, 60-70 पॉइंट का एसएल होता है, और उतना ही 1:1 रेशियो अगर यहाँ से नीचे आती है तो 1:1 हमें टारगेट मिलता है, तो आप प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन सेफ ट्रेडर यहाँ पर जो आज का हाई है वो एसएल लगा सकते हो, और अपना अगर एसएल होता है तो एग्जिट कर सकते हो पोजीशन, या फिर बेटर 17,615 के ऊपर आप एसएल लगा सकते हो, वो सेफ एसएल रहेगा। तो ये अभी जैसे ऊपर आती है तो मैंने बता दिया, लेकिन गैप अप भी होती है इस लेवल पे तो आपको सेल ही करना है। नीचे से ऊपर भी जाती है तो आपको सेल ही करना है, ये अभी ध्यान में रखो। लेकिन दोस्तों अगर निफ्टी यहाँ पर ओपन होने के बाद जैसे ये लो ब्रेक होता है तो आपको सेल ही करना है, जैसे लो ब्रेक हो जाएगा। और मैंने रिव्यू ग्रुप में डाला भी है कि 17,293 ये अभी निफ्टी के लिए टारगेट ओपन हो चुका है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा अभी, जैसे ही यहाँ पर ये लो ब्रेक होता है, ये यहाँ पर ओपन होने के बाद ये जैसे लो ब्रेक हो जाएगा आप सेल कर सकते हो। ये इंट्राडे में टारगेट दिखा सकती है अभी निफ्टी, क्योंकि अभी इस बीच में निफ्टी को कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो वैसे तो मेरा फाइनल जो टारगेट है दोस्तों अभी 16,960, ये जो मैं अभी आपको लेवल बता दे रहा हूँ 16,960, ये मेरा फाइनल टारगेट है निफ्टी में। निफ्टी यहाँ पर आती है तो ये फाइनल टारगेट रहेगा, फिर मैं देखूंगा यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि ये जो लेवल है 16,960 ये एक स्ट्रॉन्ग एस्ट्रो लेवल है। ऊपर से जब भी आएगी निफ्टी तो यहाँ पर जैसे ये 17,510 इतने दिन से सपोर्ट कर रही थी निफ्टी को, वैसे ही ये जो 16,960 ये सेम यही लेवल सेम ऐसे ही रिएक्ट करेगा। जैसे 17,510 लेवल ने रिएक्ट किया है अभी तक, वैसे सेम ये 16,960 ये लेवल रिएक्ट करेगा।
तो इसीलिए 16,960 जब भी आएगा दोस्तों, यहाँ पर अपनी बाय पोजीशन एग्जिट कर लेना और वहां पर देखना कि निफ्टी इस लेवल के नीचे क्लोज करती है क्या। अगर क्लोज करती है तो फिर ये और डाउनफॉल में दिख सकता है, लेकिन यहाँ से मैं यानी यहाँ से निफ्टी बाउंस होने के पूरे पूरे चांसेस है। और इस लेवल के पास क्या प्राइस एक्शन बनती है फिर वो हम देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे जब ये लेवल आता है। तो दोस्तों ये है मेरा यहाँ पर फाइनल टारगेट है मंडे का। यहाँ पर मैं 17,293 ये लेवल आता है तो मैं मेरी पोजीशन बुक कर लूंगा नीचे साइड और देखूंगा कि इस लेवल पे क्या होता है। अगर इस लेवल के नीचे भी क्लोजिंग मिलती है तो फिर मैं फिर से सेल साइड देखूंगा और आपको मैं रिव्यू ग्रुप में जो लेवल रहेगा नीचे का मैं आपको अलर्ट कर दूंगा कि अभी क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने आपको सब बता दिया है, मैं जो लेवल है ऊपर की लेवल भी बता दिया, ये नीचे की लेवल भी बता दिया, और ये जो जोन है ये अभी बुल्स बचा पाते हैं, गैप अप करते हैं या फिर गैप डाउन मिलता है, क्योंकि ये बुल्स के हाथ से अभी चला गया है दोस्तों। यानी ये जो लेवल है ये लेवल अभी हाथ से छूटा है, तो बियर्स डायरेक्ट गैप डाउन भी मार सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन होने के बाद फिर ये ऊपर आ सकती है, लेकिन गैप डाउन भी मिला तो भी प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि गैप डाउन मिलते ही हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद फिर इस लेवल से देखेंगे क्या करना है, लेकिन गैप डाउन मिला तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर अलर्ट रहना गैप डाउन भी हुआ तो, क्योंकि यहाँ पर आप बाय चांस भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने बोला कि मंडे के जो डेट है यानी 2526 थोड़ी रिवर्स डेट है, तो हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन हो और गैप डाउन होने के बाद फिर रिवर्स जाए। ऐसा जरूर नहीं है कि रिवर्स डेट है तो ये ऊपर ही ओपन हो। मैंने ये रिवर्स डेट के लिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ऐसा गैप डाउन करता है और गैप डाउन होने के बाद फिर वो ग्रीन कैंडल बनाता है, यानी गैप डाउन होने के बाद फिर निफ्टी यहाँ पर आ सकती है, यानी उस दिन ग्रीन कैंडल बना सकती है, तो लेकिन नीचे से भी बना सकती है। तो वही हमें देखना है कि मंडे में अभी क्या करती है निफ्टी। तो दोस्तों ये देखिए मैं जो काम करता हूँ मैं पूरे एस्ट्रोनॉमल पे काम करता हूँ मेरे, यानी मैं कोई इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ। जो भी मूविंग एवरेज कोई बताते होंगे आपको, मूविंग एवरेज से काम करो, 50 डी में काम करो, 200 डी में काम करो, तो इसके नीचे ऊपर मैं कभी आपको बताया नहीं अभी तक, और मैं वो करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल फॉलो करता ना कभी कोई मूविंग एवरेज ना सुपर ट्रेंड लगाया ना कभी कभी कोई। और ऊपर से लोग आपको बहुत बार बता दोगे कि ऑप्शन चेन लेके बताते होंगे कि ऑप्शन चेन में ये है, ऐसा डेटा है वैसा डेटा है, इतना डेटा आ रहा है, आपको डराते हैं लोग। दोस्तों सबसे बेस्ट है कि इतना कचरा करने से अच्छा एक आप देखो आप क्या क्या लगाते हो, इंडिकेटर लगाते हो, ऑप्शन चेन देखते हो, 2-3 इंडिकेटर लगा के आप काम करते हो, उससे बेटर है दोस्तों कि एक एक आप स्ट्रैटेजी बनाओ, आपका एक जो रेगुलर आप काम करते हो एक फोकस से आप अपना चार्ट पे काम करो कि जितना सिंपल हो सके, यानी चार्ट दोस्तों जितना आपका सिंपल रहेगा दो उतना ही अच्छा रहेगा। देखो मेरे पास क्या है, ये जो आपको दोस्तों ये चार्ट दिख रहा है ना पूरा, यही चार्ट में मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं लगाता हूँ। ये चार्ट है मेरा, यही चार्ट मेरा एनालिसिस का है। हाँ, एस्ट्रो जो टूल्स है मेरे पास वो अलग बात है, क्योंकि वो टूल्स मुझे हेल्प करते हैं यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए कि मुझे क्या ट्रेड लेना है। लेकिन मैं इंडिकेटर कोई भी इंडिकेटर नहीं काम करता, मैं ऑप्शन चेन तो मुझे आता नहीं, A to Z मुझे कुछ भी नहीं आता ऑप्शन चेन का। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन चेन का मुझे कुछ भी नहीं समझता, मैं सिर्फ काम करता हूँ ये प्राइस एक्शन के ऊपर। मेरे एस्ट्रो लेवल है, मुझे एस्ट्रो लेवल पे समझता है कि कौन से एस्ट्रो लेवल पे मुझे कैसे काम करना है, ये मुझे पता है। मुझे टाइम साइकिल पता है कि कौन से टाइम साइकिल पे कौन से डेट पे क्या होने वाला है, उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। कौन से प्लानिटरी मूवमेंट पे मैं काम करता हूँ कि कौन सा मूवमेंट है, प्लानिटरी इवेंट क्या है, तो वो इवेंट पे मैं काम करता हूँ। दोस्तों अगर आप एक अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अगर फिक्स कर दो ना तो वो आपके लिए बेटर हो जाएगा, क्योंकि आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए अच्छा हो जाता है। आप बहुत सारी चीज एक ही इसमें ला देते हो, तो इसीलिए आपको फिर परेशानी होती है कि ट्रेड करने में। तो सबसे बेस्ट है जितना चार्ट आप सिंपल रखोगे उतना आपका अच्छा एनालिस्ट होगा। तो दोस्तों ये मेरा सिर्फ आपको कहना था कि थोड़ा आप अपनी जो ट्रेडिंग है सिंपल वे से करोगे, जितना सिंपल वे से करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये मेरा कहना था आपसे। तो ये अभी मैंने बता दिया निफ्टी का आपको। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि क्या हो सकता है मंडे के दिन। देखिए दोस्तों मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये जो ग्रीन कैंडल है, कोई भी बोलेगा कि टेक्निकल बेसिस के हिसाब से ये तो अभी बैंक निफ्टी अच्छी खासी अपसाइड देगी, क्योंकि हैमर कैंडल बन गई थी। तो मैंने आपको बोला था कि मैं तो टेक्निकल फॉलो करता नहीं, मैं ये कैंडल देख के तो ट्रेड लेता नहीं हूँ। तो वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने बताया था कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कम लेता हूँ, निफ्टी में ज्यादा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो बैंक निफ्टी आज गैप अप, अच्छी गैप अप हो गई एंड 200-250 पॉइंट ऊपर, 250 पॉइंट ओपन हो गई गैप अप में। तो जिसको भी प्रॉफिट बुकिंग पे प्रॉफिट बुक कर रहा था, अगर जिसने सोचा होगा नहीं मैं पोजिशनल ट्रेड लेके जाता हूँ, तो उसका तो आज ऐसे लगाया होगा कि उसने तो कहीं ना कहीं ऐसे लगाया होगा यहाँ पर, तो उसका तो ऐसे हो गया होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लियर दिख गया है कि यहाँ पर कितनी बड़ी रेड कैंडल बन गई है, यानी एक एक यहाँ पर
ये सपोर्ट कैंडल बनी और उसके बाद ये फिर से रेड कैंडल बन गई। और मेन बात ये है दोस्तों कि ये जो कल की क्लोजिंग है ये बैंक निफ्टी बचा नहीं पाई, क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग मिल गई है। तो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना था तो एटलीस्ट क्लोजिंग के पास तो भी क्लोज करना था या क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करना था। बैंक निफ्टी ने क्या किया है कि क्लोजिंग के नीचे क्लोज किया है दोस्तों, ओपन ओपन और क्लोजिंग इसके नीचे क्लोज किया है। तो ये थोड़ा बैंक निफ्टी में मुझे मुश्किल लग रहा है कि मंडे के दिन अभी ये बेरिश ही हो सकती है। तो देखते हैं अभी ये क्या हो सकता है। देखिए ये जो 30 तारीख का लो है, मैं निफ्टी में बताया और बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ कि ये 30 तारीख का लो मैंने आपको बताया कि 30 तारीख का लो ये बैंक निफ्टी टच कर सकती है, रिटेस्ट कर सकती है, मैंने बार बार बोला है। तो कल यहाँ पर आई 200 पॉइंट का डिफरेंस है, मैंने बोला है आपको। अभी ये वापस यहाँ पर आती है तो मंडे के दिन भी आ सकती है, यानी ये टेस्ट होकर फिर बाउंस हो सकती है, ऐसा नहीं। यानी जैसे ही अगर इस लेवल को टच होती है, यानी गैप डाउन ऊपर होती है, इस लेवल को टच करती है, तो फिर ये बाउंस हो सकती है। तो वही हमें देखना है कि ये गैप डाउन होती है या फिर ये जो मैंने बताया आपको। एक मिनट में अभी 15 मिनट की चार्ट पे लेके चलता हूँ और जो जोन है मैंने आप बताया आपको, जोन बताते हैं। ये देखिए दोस्तों 39,860 और 39,801 ये हमारा बुल जोन है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी अभी भी नीचे क्लोज नहीं है, ऊपर ही क्लोज है। लेकिन क्या हो सकता है कि ये बुल्स का जोन है, अभी इंट्राडे में तो टूट नहीं रहा है, मैंने बार बार बोला आपको कि इंट्राडे में ये लेवल टूट नहीं रहा है। तो क्या हो सकता है, ये जो जोन है ये बियर्स डायरेक्ट गैप डाउन से भी कर सकते हैं, यानी गैप डाउन से ब्रेक कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट गैप डाउन नीचे करके फिर वो नीचे और लाएंगे बैंक निफ्टी को। तो वही हमें देखना है। तो दोस्तों अभी हम मंडे के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अभी क्लोजिंग मिली है हमें। तो अगर यहीं पे कोई ओपन होने के बाद बैंक बैंक निफ्टी इस लेवल है ना, इस जोन के नीचे हमें जैसी क्लोज मिल जाती है 15 मिनट की, क्योंकि देखो 15 की कैंडल है दोस्तों, ये बहुत सपोर्ट काम करती है। यहाँ पर ये आस्टो लेवल है, ये बहुत सपोर्ट का काम कर रही है। हमें 15 की कैंडल क्लोज चाहिए, अगर ऊपर से आती है तो ऊपर से आती है 15 की कैंडल को क्लोज हो जाने दो। जैसे ही लो ब्रेक होता है, लो ब्रेक हो जाने के बाद आप तुरंत सेल कर सकते हो और उसी कैंडल का फिर आप एसएल लगाओ, यानी आपका एसएल स्मॉल हो जाता है, क्योंकि वो सेफ एसएल होता है दोस्तों। लेकिन अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन होती है तो जैसे ही गैप डाउन होती है आप तुरंत सेल कर दो, फिर तो रुकना ही नहीं है। ऊपर से आती है तो वेट करो, लेकिन गैप डाउन होती है डायरेक्ट इस लेवल के नीचे तो आप तुरंत सेल कर दो। और वापस ये ऊपर आती है तो फिर आप एग्जिट करो, नहीं नहीं, अगर ये ऊपर नहीं आती है तो फिर आप बने रहो। और फिर नीचे का टारगेट जो है, मैं नीचे का टारगेट आपको बता देता हूँ कि क्या हो सकता है। ये देखिए ये 39,403 ये हमारा एस्ट्रो लेवल है। तो ये पूरा इंट्राडे में हमें टारगेट ये मिल सकता है। इसके नीचे भी जो भी अगर ये यहाँ पर क्या करते हैं बैंक निफ्टी हम देखेंगे फिर मंडे के दिन। अगर इसके नीचे भी अगर क्लोज करती है या यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन बनाती है तो हम देख लेंगे और मैं रिव्यू ग्रुप में आपको अलर्ट कर दूंगा कि या इस लेवल पे अभी हमें क्या करना है। लेकिन दोस्तों अगर ये बैंक निफ्टी गैप अप होती है, यानी अभी गैप डाउन में सपोर्ट पे है, तो यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी यहाँ पर गैप अप होती है तो मैंने आज भी बोला था, रिव्यू ग्रुप में आपको अलर्ट किया था कि 40,201 यहाँ पर 15 की कैंडल हमें दोस्तों क्लोज चाहिए ऊपर और उसका हाई भी ब्रेक होना चाहिए। देखिए 15 की कैंडल तो क्लोज हुई, लेकिन ये रेड भी बनी ऊपर से, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक हुआ। और जैसे ही लो ब्रेक हुआ ये देखिए ये वापस ये बुल जोन में आ गई। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई स्ट्रांग लेवल रहता है तो 15 की कैंडल क्लोज चाहिए और ऊपर से उसका हाई भी ब्रेक या लो ब्रेक है, जो भी आप ट्रेड करते हो बाय साइड या ट्रेड सेल साइड हमें जाना है उस लेवल के पास, तो उसका हाई या लो ब्रेक होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक हो गया और अच्छा खासा ये नीचे डाउनफॉल आ गया। तो इसीलिए अभी हमें देखना है कि अभी ये लेवल पे अगर बैंक निफ्टी अगर गैप अप होती है तो यहाँ पर सेल करना है, गैप अप के बाद तुरंत सेल कर दो इस लेवल को टच होती है। और एसएल जो रहेगा आपका आज का ही हाई का रहेगा, जैसे ही आपका एसएल होता है आप पोजीशन से एग्जिट कर लेना और देखो फिर वहां पर क्या कर सकते हैं। यानी एसएल होता है वापस इस लेवल के पास ऊपर से आती है एसएल होने के बाद तो फिर यहाँ पर आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि फिर ये ऊपर से फिर ये लेवल हमें सपोर्ट का काम करते हुए दिखेगा। तो ये होगा दोस्तों गैप अप का। लेकिन यहाँ से अगर निफ्टी ऊपर जाती है यही ओपन होने के बाद तो आपको कोई भी ट्रेड लेना नहीं है, आपको बाय साइड बैठना नहीं, कि बाय साइड दोस्तों बहुत रिस्की है। अभी मैं भी बाय साइड का कॉल अवॉइड करता हूँ, तो आपको भी बता दे रहा हूँ कि बाय साइड अभी बहुत रिस्की है, तो थोड़ा आप अवॉइड करो बाय साइड के कॉल। बाय साइड का कॉल अगर देखना है तो इस जोन पे देखो, इस जोन में आपको कोई बाय कॉल मिलता है तो फिर आप बाय ले सकते हो स्मॉल रिस्क के साथ। लेकिन यहाँ से अगर ऊपर जाती है यहाँ ओपन होने के बाद तो आप बाय मत करो, वेट करो कोई सेल पोजीशन सेल ट्रेड के लिए। और जैसे ही ये जो हमारे एस्ट्रो लेवल के पास आती है तो आप यहाँ पर सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढो, लेकिन बाय साइड दोस्तों अवॉइड करो, क्योंकि अभी भी पूरा बाय मैंने बुलिश मार्केट अभी भी है नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि
आप थोड़ा अलर्ट रहो और जितना हो सके आप सेल ट्रेड देखो। तो दोस्तों अभी ये मैंने पूरे जोन का और ये नीचे ऊपर का लेवल का और नीचे के लेवल का मैंने बता दिया कैसे ट्रेड करना है मंडे के दिन। और जितना हो सके दोस्तों आपका चार्ट सिंपल रखो, सिंपल वे से काम करो। जितना सिंपल रहेगा आपका चार्ट तो आपको चीजें क्लियर दिखेगी कि कब क्या हो रहा है, एंड चार्ट पे दिखता है कि क्या हो रहा है, लेवल पे दिखता है कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों मेरा अभी मैंने आपको अलर्ट कर दिया है कि मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना है, और देखना है हमें कि मंडे रिवर्स होता है मार्केट के नहीं होता है। अगर गैप डाउन हो गया दोस्तों तो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि रिवर्स हो सकता है मार्केट। तो इसीलिए गैप डाउन पे आप बाइंग पोजीशन हम बनाते कि नहीं बनाते, मैं आपको अलर्ट कर दूंगा कि यहाँ पर पोजीशन आपको क्या बनानी है। तो रिगी ग्रुप पे आप मुझे फॉलो करते ही हो, तो जिसने भी फॉलो नहीं किया होगा वो आप मेरे रिगी ग्रुप पे फॉलो कर दो, तो वहां पर आपको अलर्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक वीडियो। तो मिलते हैं अभी मंडे के दिन। धन्यवाद दोस्तों।